बच्चों, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल मैथ्स में तो होता ही है, मैथ्स है ही, ट्रिग्नोमेट्री तो मैथ्स है ही, और फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स टूल्स के रूप में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। जगह जगह पर ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना मैथ वाले के लिए भी जरूरी है, और जो पीसीबी है उनके लिए भी जरूरी है, फिजिक्स वाले के लिए ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, मैक्सिमम, मिनिमा, फंक्शन जो है पढ़ना जरूरी है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। क्या नाम है? मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। तो एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम्स हैं या 3 मेथड्स। जैसे एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम, देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मैं लिखता हूँ, देयर आर, चैप्टर का नाम पहले लिख देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। Measurement of angles. There are 3 systems of measurement of angles. एंगल को मापने के 3 तरीके हैं। एक का नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा का नाम है सेंटेसिमल सिस्टम, तीसरा का नाम है डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजर। रेडियन मेजर, डिग्री मेजर या सर्कुलर मेजरमेंट, ये 3 तरह का होता है। ये अभी की किताब में ये सब सिस्टम का नाम नहीं लिखा हुआ है। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है? सेक्साडेसिमल सिस्टम है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, ये डिग्री मेजर नहीं लिखकर इसको सर्कुलर मेजरमेंट लिखेंगे। इसको डिग्री मेजर नहीं, सर्कुलर मेजरमेंट। या रेडियल मेजर इसको कर सकते हैं। रेडियन मेजरमेंट इसका नाम दे सकते हैं। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम one right angle is divided into 90 equal parts and each part is called degree। ठीक है, इसमें यहाँ जो डिग्री मेजरमेंट लिख दिए थे ये गलत था। सेक्साडेसिमल सिस्टम में ही डिग्री मेजरमेंट डिग्री है कि when one right angle is divided into 90 equal parts and each part is called degree। इसमें लिखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर 1 में, इन दिस सिस्टम, in this system one right angle is divided into 90 equal parts, 90 equal parts, and each part is called degree, is called degree।
जैसे ये वन राइट एंगल है, तो वन राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। धीरे छोटा छोटा पार्ट हो जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 करके हम 90 इक्वल पार्ट तक इसको ले जाएंगे। 90 इक्वल पार्ट्स, हर पार्ट को क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, इसलिए वन राइट एंगल 90 डिग्री होता है। वन राइट एंगल जो 90 डिग्री हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि वन राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को डिग्री कहेंगे, तब ना 90 डिग्री हुआ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड सो 90 डिग्री। हर इक्वल पार्ट को 1 डिग्री कहेंगे और 90 इक्वल पार्ट्स हुआ, इसलिए 90 डिग्री हुआ। तो इसे यही सेक्साडेसिमल सिस्टम है। इन दिस सिस्टम one right angle is divided into 90 equal parts and each part is called degree. 1 degree is divided into 60 equal parts. उसके बाद क्या करेंगे? 1 डिग्री को 60 इक्वल भागों में बांटेंगे और हर पार्ट को मिनट कहते हैं। अब 1 मिनट is further divided into 60 equal parts and 1 part is called second. ठीक है, लिखो। इसके बाद then 1 degree is divided into 60 equal parts. And each part is called minute. हर पार्ट को मिनट कहते हैं। One minute is further divided into 60 equal parts and each part is called second. मैं ऊपर वाला थोड़ा मिटाता हूँ। हाँ, मैंने क्या कहा कि 1 मिनट is further divided into 60 equal parts and each part is called second. Called second. तो यहाँ लिखेंगे कि therefore one right angle equal to 90 degree. 1 degree equal to 60 मिनट। मिनट का साइन ऐसे होगा और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इस सिस्टम को सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। डिग्री मेजरमेंट भी इसको बोल सकते हैं। डिग्री मेजरमेंट थर्ड में नहीं था। 3 तरह का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हुआ। किसी एंगल को मापने के कितने सिस्टम हो गए? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स: सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियन मेजरमेंट या रेडियन मेजर, जो भी बोले। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या है? वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। सॉरी फिर बेटा, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। देयरफॉर वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एक
एक राइट एंगल को, हिंदी में राइट एंगल को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। द वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। Therefore, one right angle equal to 90 degree. Then 1 degree is divided into 60 equal parts, not 90 equal parts and not 100 equal parts. One right angle is divided into 90 equal parts and 1 degree is divided into 60 equal parts. Each part is called minute and 1 minute is further divided into 60 equal parts and 1 part is called second. ये कौन सा सिस्टम है? सेक्साडेसिमल सिस्टम है। सेंटेसिमल सिस्टम भी होता है, लेकिन सेंटेसिमल सिस्टम हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है सिलेबस में। उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ, वर्बली लिखाता नहीं हूँ क्योंकि पढ़ना नहीं है, उसको सिलेबस में नहीं है। उसमें क्या है कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड। ठीक है, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। One grade is divided into 100 equal parts and each part is called minute. 1 minute is further divided into 100 equal parts and 1 part is called second. उसमें क्या है? उसमें 100 का डिवीजन है। वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को ग्रेड करते हैं। 1 ग्रेड को फिर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को मिनट कहते हैं और हर मिनट को फिर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको क्या कहते हैं? हर पार्ट को सेकंड कहते हैं। तो उसमें हो जाएगा 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकंड। लेकिन वो सिलेबस में नहीं पढ़ना है, फिर भी बच्चों को जानकारी चाहिए, बता देता हूँ क्योंकि बच्चे जो होते हैं जेईई नीट के लिए होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए। ठीक है, अब सर्कुलर मेजरमेंट लेकिन पढ़ना है हम लोग को, तो सर्कुलर मेजरमेंट थर्ड वाला मैं पढ़ा देता हूं। सर्कुलर मेजरमेंट में एंगल को हम रेडियन से मापते हैं। वन राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन होता है। ठीक है, और 2 राइट एंगल पाई रेडियन होता है। इसमें देखो कि एक मैंने सर्किल बनाया और इस सर्किल में मान लो बेटा कि ये और इसको मैंने मेजर किया, ये देखो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कोई पार्टिकल ए से बी पर आता है तो यहाँ थीटा एंगल बनाया, वो पॉइंट है, तो थीटा ए रेडियस इसका आर है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मान लो कि ए बी है तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी बाई रेडियस ये होता है। और इन ऐसा सिस्टम इट्स यूनिट इज रेडियन। थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है, तो इसलिए इसका नाम रेडियन मेजरमेंट है। ठीक है, इसमें लिखो कि π/2 रेडियन किसके इक्वल? π/2 रेडियन किसके इक्वल होता है? π/2 रेडियन 1 राइट एंगल के इक्वल होता है। इसको मैं सीधा करके लिखूंगा तो 1 राइट एंगल सीधा मैं कर देता हूं इक्वल टू π/2 रेडियन। अगर हम 2 राइट एंगल लेंगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा, तो देयरफॉर 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन। ये काम का चीज है। 2 राइट एंगल पाई रेडियन हो गया, आप 1 राइट एंगल π/2 रेडियन होगा। अगर हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि डिग्री मेजरमेंट में क्या है? डिग्री मेजरमेंट में यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल कितना है? 1 राइट एंगल
90 डिग्री है ना। डिग्री में वन राइट एंगल कितना है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। और यहाँ पर वन राइट एंगल कितना है, वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। रेडियन में पाई बाई 2 हो गया और डिग्री में 90 डिग्री होगा। अब बताओ बच्चों कि वन राइट एंगल, दोनों तो वन राइट एंगल ही है, वन राइट एंगल 90 डिग्री है, वन राइट एंगल पाई बाई 2 रेडियन है, तो दोनों तो इक्वल ही होगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। लिख सकते हैं कि नहीं, 90 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई रेडियन के इक्वल होगा। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। वन राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन, तो वन राइट एंगल नहीं, वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। 180 डिग्री, वन राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो देयरफॉर 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है और देयरफॉर 1 रेडियन, अगर इसको उल्टा करके लिखोगे, पाई बाई 180 डिग्री, सॉरी पाई बाई 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। तो देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा, तो 180 बाई पाई हो गया, 180 बाई पाई डिग्री हो गया, ये हो गया। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि हमको दिया हुआ है पाई बाई 4 रेडियन, इस पर सी भी लगाते हैं, पाई बाई 4 रेडियन, और इसको हमको डिग्री में बदलना है, तो हमको पाई बाई 4 में 180 बाई पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 से काटेंगे, 4 4 जा 16, और इसमें 2 और 0 बच गया, तो 4 5 जा 20, यानी पाई बाई 4 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और फिर लिखता हूँ। देखो इधर देखो, अगर हमको 30 डिग्री है, डिग्री को अगर रेडियन में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 30 डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, 30 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 जा 18, तो ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन हो गया। अगर मैं 45 डिग्री को अभी मैं तुरंत बताया हूँ लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, 45 डिग्री को मैं क्या करूँगा, 45 इंटू पाई बाई 180, 45 से मैं काटूंगा, 45 4 जा 180 होता है, 45 2 जा 90 और 90 2 जा 180, तो 45 4 जा 180, तो ये पाई बाई 4 रेडियन हुआ। अगर हम 60 डिग्री को मेजर ये कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो 60 इंटू पाई बाई 180, तो काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 18, तो ये हो गया पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, रेडियन भी लिखेंगे या सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं या रेडियन भी लिख सकते हैं। और भी जैसे 90 डिग्री है तो 90 इंटू पाई बाई 180, काट देंगे, 92 जा 180, तो पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, उसके आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे मान लो कि 120 डिग्री है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलना चाहें तो 120 इंटू पाई बाई 180, उसको भी लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 के टेबल में 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा ना। अगर हम 150 डिग्री को चेंज करना चाहेंगे तो 150 इंटू पाई बाई 180, इसको भी काटेंगे, 0 से 0 कट गया, और 3 के टेबल में 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18,
यानी कि ये 5π/6 रेडियन आ गया। तो देखो बच्चों, ये देखो कितना सारा एग्जाम्पल है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कन्वर्सन है। कन्वर्सन क्या है, डिग्री टू रेडियन मेजरमेंट। और अगर इसके अपोजिट करेंगे, रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट, तो π/180 के बदले 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि ये दिया हुआ है 4π/3 या 3π/4 रेडियन है। अब हमको नहीं मालूम है कि कितना डिग्री है, तो इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3π/4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। उसको क्या किससे मल्टीप्लाई किए थे, π/180 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। यहाँ पाई से पाई कट गया, 4 से इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा। कैसे, 4 या 16, ये इसका रिमाइंडर 2 बच गया, 2 0 20 हो गया, 4 5 या 20, ठीक है। और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 45, 5 3 या 15, कैरी 1, 4 3 या 12, अब 12 + 1 कितना हो गया, 13, 135 डिग्री, ठीक है। ये 3π/4 रेडियन है और 135 डिग्री। इसको फिर चेक कर लो, चेक करके देखो कि 135 डिग्री है और इसको हम रेडियन में दोबारा बदलते हैं, तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो कैसे काटेंगे, 5 2 या 10 और 5 7 या 5 2 या 10, तो बच गया 3 5 35, तो 5 7 या 35 होता है। यहाँ काटेंगे 5 3 या 15, इसका कितना रिमाइंडर बच गया, 15, तो 3 0 बच गया, 5 6 या 30। अब इसको 9 से भी काट सकते हैं, काटेंगे ही, काट कर सकते हैं। 9 3 या 27 एंड 9 4 या 36, यानी पुनः ये 3π/4 आ गया, ठीक है। तो डिग्री टू रेडियन मेजर, रेडियन टू डिग्री मेजर, ये हम कन्वर्सन करते हैं और ये पढ़ना ये जरूरी है। और इस पर ही हम सारा क्वेश्चन बताएंगे, बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। मैं बुक निकालता हूँ। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर्स corresponding to the following degree measures। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर्स corresponding to the following degree measures। क्वेश्चन है 25 डिग्री नंबर 1 में 25 डिग्री, इसको किस में बदलना है, रेडियन मेजरमेंट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, इसको लिखेंगे 25 × π/180। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। फिर इसको काटेंगे, 5 5 या 25, ऐसे इसको कैसे काटेंगे, 5 3 या 15 और 5 6 या 30, यानी 36 5 या 180 होता है ना। तो ये हो जाएगा 5π/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट। क्या है, नंबर 2 में क्वेश्चन है -37 डिग्री और कितना मिनट है, 40 बेटा, क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर माइनस में ही रहेगा वो। देखो, तो ये लिखेंगे -47 डिग्री और ये जो मिनट है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। मैंने अभी बतलाया है कि 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट एंड 1
1 minute is further divided into 60 equal parts and each part is called second. तो यहाँ पर 30 में 60 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। काट देंगे, यानी ये आ गया -47 डिग्री और प्लस हाफ डिग्री। ठीक है, इसको मैं आगे ले आऊंगा, ब्रैकेट में इसको बंद रखूंगा, माइनस सबके बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा -47 होल 1/2 डिग्री। ये ऐसे आएगा। पहले डिग्री को मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, मिनट को भी डिग्री में बदल लूंगा, -47 होल 1/2। 47 टूजा कितना होता है बेटा? 47 टूजा 94 होता है। 47 टूजा 94 होता है प्लस 1, यानी ये -95/2 डिग्री हुआ। और इसको हम रेडियन में बदलने वाले हैं, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, 36 5 जा 180 होता है और 19 5 जा 95 होता है। 19 बचे 95, 19 5 जा 95 और ये आ जाएगा -19 π/36 टू या 72 होता है। इसको डिसिमल वगैरह में भी हम ला सकते हैं। ठीक है, इसको डिसिमल वगैरह में भी हम ला सकते हैं। जैसे ये है ना -19 और इसको 3.14 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या 22/7 में, और 72 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको डिसिमल में लाकर आंसर हम ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 240 डिग्री यानी 240, 240 डिग्री, और इसको भी हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? रेडियन मेजर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 240 इंटू π/180, ये तो बहुत आसान है, 0 से 0 कट गया। 6 के टेबल में दोनों आता है, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, यानी ये हो गया 4π/3। उसके बाद क्या है? 520 डिग्री, 520 हिंदी में बोलेंगे तो 520 और इंग्लिश में बोलेंगे 520 डिग्री। तो 520 डिग्री इसको भी मैं बदलूंगा, तो 520 इंटू π/180। 0 से 0 काटेंगे और ये और भी काटेंगे, 2 से 2 9 जा 18 और ये 26 2 जा 52 होगा, यानी कि ये आ जाएगा 26 π/9 रेडियन। तो ये क्या मैंने बताया आप लोगों को? ये बतलाया मैंने रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। या 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसको डिग्री मेजर में दिया हुआ है और इसको रेडियन मेजर में बदल रहे हैं। ओके, थैंक यू।